हेलो एवरीबॉडी, आपको मेरी तरफ से खुशामदीद। इस लेक्चर में मैं आपको एक और लेक्चर मैथमेटिकल इंडक्शन में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं यहाँ पे, इनको हम कहते हैं बिट स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चंस। मैथमेटिकल इंडक्शन में बहुत से क्वेश्चंस, इससे आगे भी आप देखेंगे, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर में आपको आते हैं। जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, किसी भी ब्रांच में आप जाए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, वहाँ पर भी आपको मैथमेटिकल इंडक्शन है। थ्रू इंडिया के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनमें ये सिलेबस है। उसके हिसाब से मैंने चाहा कि आपको मैं और दिस मैथमेटिकल इंडक्शन में 2-3 लेक्चर्स के बाद मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था लेक्चर नंबर 6, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे मैथमेटिकल इंडक्शन में। चलो, ऐसे क्वेश्चन जहां आपको मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना है टू प्रूव सम इनइक्वालिटी। इससे पहले आपने देखा इक्वलिटी हम पे जाते हैं, कोई इनइक्वालिटी भी हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बताया आपको कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ फंडामेंटल रिजल्ट्स हम इससे डिराइव करते हैं इस मैथमेटिकल इंडक्शन से। और जो इसका शॉर्ट फॉर्म हमने देखा कि 3 स्टेप्स में हम ये करते हैं। और मैंने बार बार बताया कि ऑल द 3 स्टेप्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हर एक स्टेप पे आपको मतलब स्ट्रेस देना है, कोई स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए, इस वक्त मैं आपको एक और लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट से, इंजीनियरिंग बुक टेक्स्ट से, और दूसरे जो है मतलब सीनियर स्कूल मैथमेटिक्स जो है 12th क्लास, उनको भी ऐसे क्वेश्चन है। It is proved by the principle of mathematical induction that n factorial is greater or equal to 2 raised power n minus 1 for all positive integers and greater or equal to 1, and 3 raised power n is strictly greater than n cube for all integers n greater or equal to 4। ऐसे क्वेश्चंस में आप कैसे जाएंगे, चलिए आपके साथ शेयर करेंगे सोल्यूशन। आप मेरे साथ रहिए और एंजॉय करेंगे आप इसका प्रूफ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि to show that n factorial is greater or equal to 2 raised to power n minus 1 for all integers n greater or equal to 1। तो ये स्टेटमेंट है। एज यूजुअल, लेट अस डिनोट द स्टेटमेंट बाय Pn or Sn, whatever you write, denoting the given statement या रिजल्ट आप कह सकते हैं by P of n, which implies you are writing our P of n is such that n factorial is greater or equal to 2 raised power n minus 1 for all integers n greater or equal to 1। स्टेटमेंट हमें यह है, रिजल्ट यह है। हमें देखना है कि जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, क्या ये सही है मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से। सबसे पहले हम ये टेस्ट करते हैं इसको बेसिक सेटअप पे हम जाते हैं। उस वक्त क्या हम करते हैं, n को देते हैं 1, क्योंकि ये 1 से जा रहा है। so for n equal to 1, what happens, our statement is P of 1 is such that 1 factorial is greater or equal to 2 raised power 1 minus 1। That means your 1 factorial is such that 1 is greater or equal to 2 raised power 0, which implies that P of 1 is such that 1 is greater or equal to 1. Yes, you will write here, yes, it is correct. Yes, it is true. Why so? As 1 is equal to 1। दो में से एक चीज तो ये होल्ड करना चाहिए, या तो लेफ्ट साइड ग्रेटर देन राइट या इक्वलिटी आई। So we say that our statement holds true. It is true for n equal to 1। अब 2, 3, 4, 5 को जाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या हम करते हैं, एज यू नो
assumption setup. We assume the result to be true for some integer, for finite integer, say n equal to m or k. This is our assumption setup. Assumption setup. How we go? In assumption setup we write assuming that given result holds true for n equal to k, where of course where k is finite, it is a finite positive integer and k is greater or equal to 1. बार बार मैंने बताया कि हम इस assumption setup में मान लेते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारा जो रिजल्ट है किसी हद तक सही है, लेकिन हद जो आपने यहाँ पे माप लिया वो एक फाइनाइट हद लिया है कि आपको इनफाइनाइट नहीं लिया, फाइनाइट हद पे आपने रोकना है। फिर आपको देखना है कि क्या अगर हम इस लाइन जो हमने चूज की है, एक लाइन, एक लार्जेस्ट इंटीजर हमने चूज किया पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम एज्यूम करते हैं, चलो मान लेते हैं ये इस पे ट्रू है, अगर हम एक स्टेप आगे जाते हैं क्या ये उस स्टेप पे भी सही रहता है? अगर उस पे भी है, सो वी कंक्लूड दैट द रिजल्ट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर और इक्वल टू 1। सो अजम्पशन में क्या आपने किया? अजम्पशन में आप करते हैं दिस मीन्स दैट you are saying our p of k is such that k factorial is greater or equal to 2 raised to power k minus 1। ठीक है, तो यहां से मेरा assumption ये है कि k factorial is greater or equal to 2 raised power k minus 1। इसका मैं नाम लेता हूं 1, या आपने इसको फॉर ग्रांटेड लिया, आपने एज्यूम किया दिस होल्ड्स ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है व्हेन n इज k प्लस 1, उसके लिए होल्ड हो रहा है कि नहीं। वही है हमारा लास्ट सेटअप, दैट इज इंडक्शन सेटअप। मेरे साथ रहिए, मैं ऊपर जाऊंगा, मैं इसको रैप करूंगा थोड़ा, अब मेरे साथ रहिए। चलिए गाइस, आप देखिए हमें इस इंडक्शन सेटअप में क्या प्रूव करना है। मैंने एक दो स्टेप्स आपके लिए यहां पे दिए। वी हैव टू वेरीफाई दैट द स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, जबकि हमें प्रीवियस जैसे हम करते हैं। दैट मीन्स टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज सच दैट k प्लस 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 रेज फॉर k प्लस 1 माइनस 1। गिवन स्टेटमेंट जो है वो हमने n को रिप्लेस किया बाय k प्लस 1। इसका मतलब है कि हमें शो करना है, हमें प्रूव करना है कि k प्लस 1 फैक्टोरियल रिमेन्स ग्रेटर और इक्वल टू 2 रेज टू पावर k। ये हमें प्रूव करना है। बल्कि assumption सेटअप जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया उसका हम आमतौर पे यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा आगे वाले क्वेश्चंस में भी आपने देखा। देखिए हम कैसे इसको प्रूव करते हैं। हम लेते हैं इस तरह, सिंस 2 रेज टू पावर k जो है ये मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 रेज टू पावर k माइनस 1। आपका क्वेश्चन जरूर होगा आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने नजर डाली यहां पे assumption सेटअप जो मेरे पास है वो है k फैक्टोरियल ग्रेटर और इक्वल टू 2 रेज पावर k माइनस 1। मैंने यहां पर भी 2 रेज पावर k को कन्वर्ट किया 2 इंटू 2 रेज पावर k माइनस 1, दैट इज अगेन दिस 2 रेज पावर k, ये मैंने लिखा इसके बराबर। इससे क्या होगा देखिए, बाय फर्स्ट दैट इज दिस योर assumption सेटअप जो आपके पास है वो कहता है हमें k फैक्टोरियल इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 रेज टू पावर k माइनस 1 फॉर ऑल इंटीजर्स k ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये भी है कि आप कह सकते हैं 2 रेज टू पावर k माइनस 1 इज लेस और इक्वल टू k फैक्टोरियल। यू फॉलो मी? यहां पे है 2 इंटू 2 रेज पावर k माइनस 1। हम दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, पॉजिटिव इंटीजर है एंड इट विल नॉट डिस्टर्ब द इनइक्वालिटी।
inequality gets disturbed when we multiply by a negative number as you know. लेकिन ये पॉजिटिव से आप मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 2 into 2 raised to power k minus 1 is less or equal to 2 into k factorial. I think you have followed me. मैंने ये इसलिए लाया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे है 2 into 2 raised to power k minus 1. अब मैं इसके बदले में लिख सकता हूँ 2 into 2 raised to power k minus 1, it is less than or equal to 2 into k factorial. तो यहां मैं लिखूंगा इसको, it is less or equal to 2 into k factorial. मैंने k factorial में इसको नोट के लाया, तो ये यूज करके assumption setup यूज करके ये देखिए आप। अब देखिए आपके पास यहां पे है, मेरा काम है कि ये लाना k plus 1 factorial। देखिए कैसे हम जाएंगे, हम इस तरह लिखेंगे, ये 2 जो हमारे पास है 2, इट इज लेस और इक्वल टू k plus 1 फॉर ऑल k ग्रेटर और इक्वल टू 1। k को दीजिए 1, आपको मिलेगा 2 इज इक्वल टू 2। आप k को दीजिए 1 के बाद 2, यह आएगा 2 plus 1 3, 2 is less than 3, 2 is less than 4, 2 is, so ये आपका है 2 लेस और इक्वल टू k plus 1। अब यहां पे आपके पास है k फैक्टोरियल, मैं इसको लिखूंगा 2 into k फैक्टोरियल इज लेस और इक्वल टू, मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड से इसको, 2 into k फैक्टोरियल इज लेस और इक्वल टू k फैक्टोरियल इंटू k plus 1। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों से, किससे, k फैक्टोरियल से। k फैक्टोरियल तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि k जब पॉजिटिव तो k फैक्टोरियल पॉजिटिव है, तो दोनों साइड से, तो ये मुझे आ रहा है 2 into k फैक्टोरियल, इट इज लेस और इक्वल टू k फैक्टोरियल इंटू k plus 1। अब मैं इसके बदले में यहां लिखता हूं इट इज लेस और इक्वल टू k फैक्टोरियल इंटू k plus 1। दिस मीन्स आई एम प्रूविंग दैट 2 raised to power k is less or equal to k plus 1 into k factorial. And what is this? This is actually 2 raised to power k is less or equal to k plus 1 factorial. याद है आपको? Of course आपको पता होगा कि हमारे पास जो है n plus 1 factorial, ये हम लिखते हैं n plus 1 as it is, then n plus 1 minus 1 factorial. That is n plus 1 into n factorial. That means I can write n plus 1 factorial जो है, it is n plus 1 into n factorial. Clear? So यहाँ पे मेरे पास है k plus 1 factorial, it is k plus 1 as it is k factorial. So this quantity is equal to this. So हमने क्या किया प्रूव, यहाँ से हमने प्रूव किया कि आपका k plus 1 factorial जो है, k plus 1 factorial, it is greater or equal to 2 raised to power k. यही प्रूव करना था ना, k plus 1 factorial is greater or equal to 2 raised to power k for all k greater or equal to 1. So this verifies the result that it is also true for n equal to k plus 1. This verifies result true for n equal to k plus 1. उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ये वेरीफाई हुआ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी, you will write by the principle of mathematical induction we conclude that, क्या था we conclude that n factorial is greater or equal to 2 raised power n minus 1 for all positive integers, for all integers n greater or equal to 1. ये देखा आपने इनइक्वलिटी का केस मैथमेटिकल इंडक्शन में कैसे लगाते हैं। आप मेरे साथ रहे, मैं आपके साथ दूसरा प्रॉब्लम भी अभी शेयर करता हूं, 3 रेज फॉर n क्यूब का प्रूफ भी हम अभी करते हैं। जस्ट वेट। आइए स्टूडेंट्स, आपके साथ में एक और प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं इस मैथमेटिकल इंडक्शन में। ये है 3 रेज फॉर n रिमेन स्ट्रिक्ट n क्यूब फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर इक्वल टू 4 से रन करता है, क्योंकि जब हम n को देते हैं 3 वहां पे इक्वलिटी आनी चाहिए। इक्वलिटी इसने नहीं दी है, ये होगा n ग्रेटर इक्वल टू 4 पे जा रहा है। चलिए हम यहां इसी तरह लिखते हैं जिस तरह हम वहां उस क्वेश्चन में गए थे। डिनोटिंग, लेट अस डिनोट गिवन
स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें एन इन्वॉल्व है, स्टेटमेंट बाय एस ऑफ एन, जरूरी नहीं है पी ऑफ एन से, एस ऑफ एन, वट एवर यू लाइक, जो आपको मतलब ठीक लगे उसी से करो. दैट मीन्स आवर स्टेटमेंट इज, this implies our statement is s of n is such that 3 raised to power n is greater than n cube for all integers n greater or equal to 4. अब आपको सबसे पहले यहां करना है बेसिक सेटअप, बेसिक सेटअप. आप होशियार रहे, इसमें n इक्वल टू 1 पे नहीं लेना है. ये तभी लेना होता है n इक्वल 1 पे जब आपको स्टेटमेंट में ये कंडीशन है प्रूव इट फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 1. लेकिन यहां पे ये स्टार्ट हो रहा है 4 से. 1 2 3 4 आपको छोड़ना है. आपका पहला स्टेप जो है, पहला नंबर जो है जहां से ये सही होना चाहिए वो n इक्वल टू 4 है. इसलिए हम बेसिक स्टेप में क्या करते हैं, यहां पे हम लेते हैं रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 4. 4 के लिए हम इसको वेरीफाई करते हैं क्योंकि ये n हमारा जाता है पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर इक्वल टू 4 से. 4 और 4 से आगे 5 6 7 8 9 10 सो. चलिए, सो वी हैव s ऑफ 4. s ऑफ 4 इज सच दैट 3 raised to power 4 is greater than 4 cube. That is 3 raised to power 4, you know कितना बनता है ये? 81. 81 is greater than 64. वो तो है ही. 81 is greater than 64. Yes, yes, it is. It is. So, result verifies. You have verified result for n equal to 4. अब कहां तक, अब इसको लेना है assumption setup. So, दूसरा सेटअप आप जाएंगे फिर assumption setup पे. assumption setup पे क्या करते हैं हम? let us assume that given result is true for n equal to k, where k is finite and k is greater or equal to 4. This means you are assuming that s of k is such that 3 raised to power k is greater than k cube. Okay? This means your assumption setup says 3 raised to power k remains greater than k cube. यहां इसका नाम रखिए फर्स्ट, फॉर ऑल k greater or equal to 4, क्योंकि हमारा रिजल्ट कहता है k greater or equal to 4. सही है. अब हमें लास्ट स्टेप क्या करना है? वी हैव टू वेरीफाई इट फॉर दिस इंडक्शन सेटअप. चलिए मैं यहां पर लिखता हूं. अब हमें वेरीफाई करना है इंडक्शन सेटअप. इंडक्शन सेटअप में क्या हम करेंगे? वी शैल वेरीफाई द स्टेटमेंट. We shall verify statement for n equal to k plus 1, where your k is greater or equal to 4. मैं आपके लिए लिखता हूं कि हमें उस सेटअप में क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है. आप देखिए, that is to show we have to show that s of k plus 1 is such that it is such that 3 raised to power k plus 1 is greater than k plus 1 cube. This implies to prove, आपको करना है 3 raised to power k plus 1 remains greater than k plus 1 cube. ये आपको प्रूव करना है किसमें? इंडक्शन सेटअप में. ये हम यूज करेंगे assumption सेटअप और प्रूव करेंगे 3 raised power k plus 1 is greater than k plus 1 cube. आप देखिए मैं कैसे जाऊंगा इसके लिए.
चलो यहां पे आइए आप। इसके बाद इट इज नॉट विजिबल टू यू, कैसे जाएंगे? वी हैव 3 raised to power k plus 1. I can write it equal to 3 raised to power k into 3. Why so? Because by first मेरे पास है 3 raised to power k is greater than k cube. By first ये तो मुझे यूज करना है। अज्यूम किया आपने, मान लिया आपने, ये सही है। 3 raised power k is greater than k cube, लेकिन मेरे पास है यहां पे 3 into 3 raised power cube, that is 3 raised to power 3 into 3 raised to power k is greater than 3k cube, which means that 3 raised to power k plus 1, which is 3 into 3 raised to power k, it is greater than now 3k cube. यह आपका 3 raised power k plus 1. I hope you are following me. हाँ, इसके बाद हम देखेंगे यहां पे मुझे प्रूव करना है एक्चुअली 3 raised power k plus 1 is greater than k plus 1 cube. आप देखिए कैसे होगा ये। Now यहां since लिखे आप, since our k is greater or equal to 4, it is greater or equal to 4, 4 से रन कर रहा है। 3 raised to power k cube जो है, it is always greater than k plus 1 का क्यूब। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कीजिए। k को 4 दीजिए, आप देखिए ये आएगा ग्रेटर देन दिस। k को दीजिए आप 5, ये आएगा ग्रेटर देन दिस। दिस विल बी 5, दिस विल बी 5 plus 1 क्यूब। 4 दीजिए, 4 plus 1 क्यूब, इट इज 125। यहां देखिए अब आप ये कितना आएगा, ये आता है ग्रेटर देन दिस। For all values of k greater or equal to 4. Therefore हम क्या कहेंगे यहां पे अब कि हमने प्रूव किया, this implies that 3 raised to power k plus 1 is strictly greater than what? K plus 1 cube. Clear? So by the principle of mathematical induction, thus by principle of mathematical induction, we have proved that 3 raised to power n is greater than n cube for all n greater or equal to 4. This is how we tackle the questions involving inequalities. Greater or less, greater or equal to, less or equal to. We can also prove fundamental inequalities with the help of mathematical induction. तो जब आप आगे जाएंगे आप देखेंगे हमारे पास कुछ बड़े बड़े रिजल्ट्स है जो हमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज में आता है, जो हमें सीरीज कॉन्सेप्ट वहां पे है आपके मतलब सिलेबस से आगे, वहां आप देखेंगे, वहां हम मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से इनइक्वालिटीज प्रूव करेंगे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे डील किए ताकि आपको समझ आएगा इनइक्वालिटी रिजल्ट्स हम कैसे प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं आपको तकरीबन कम से कम 1 या 2 लेक्चर और इसमें देता हूं, आप मेरे साथ रहिए। जो मैथमेटिकल इंडक्शन का फॉलो करते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।